हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन इन वाउचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी ओपन कर रखी है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है सेल्स ऑर्डर कंपनी। ठीक है, वैसे फॉर एन एग्जाम्पल रखा है। तो अभी हम एक बारी मैं आपको बता देती हूँ रिजेक्शन इन वाउचर जो है ये इन्वेंट्री वाउचर है और इसका यूज क्या होता है। तो इट इज यूज टू रिकॉर्ड गुड्स दैट आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाय द कस्टमर। जो कस्टमर रिटर्न कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उसकी एंट्री किस में होती है? रिजेक्शन इन वाउचर में होती है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये सेल्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? टैली प्राइम में रिजेक्शन इन वाउचर की एंट्री करना। तो आपको एक बारी डिटेल में बता देते हैं क्योंकि थियोरिटिकल समझ नहीं आएगा तो आप उसकी एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको थियोरिटिकल नोट्स आपके पास ये होने इम्पोर्टेंट है। तो रिजेक्शन इन वाउचर जो है ये कैसा वाउचर है? ये एक इन्वेंट्री वाउचर होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेल्स के लिए ऑर्डर जो मिले होते हैं हमें गुड्स के डिलीवर होने पर कुछ आइटम डैमेज हो जाता है या फिर किसी और रीजन से जब आइटम को वापस किया जाता है। क्या बोला मैंने कि जब हम सेल करते हैं तो उसमें कुछ आइटम जो है रिटर्न हो जाता है या फिर कुछ डैमेज या फिर किसी और रीजन से वापस कर दिया जाता है। किसके? बाय द कस्टमर। ठीक है, तो तब रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री की जाती है। और भी बोल सकते हैं जैसे कि खराब स्टॉक लेने की एंट्री रिजेक्शन इन वाउचर में की जाती है। ठीक है, तो जब भी हम रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री करते हैं तो हमारे स्टॉक में आइटम बढ़कर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं रिजेक्शन इन वाउचर जो है इसका शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोल प्लस F6। तो ये इसका शॉर्टकट होता है। देखिए डिलीवरी नोट और रिसीट नोट के लिए ऑल्ट के साथ इनका यूज हुआ है फंक्शनल की का, और रिजेक्शन इनका कंट्रोल के साथ फंक्शनल की का यूज हुआ है F6 का। ठीक है, तो रिजेक्शन इन वाउचर आपको क्लियर हुआ। अब इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए टैली प्राइम में आएंगे, आपको इसमें क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए सेल से रिलेटेड है, ये आपको समझ आया। तो आपने सेल जब भी तो करेंगे जब हमने कुछ परचेज कर रखा होगा अपनी कंपनी में, कुछ गुड्स होंगे। तो हमारे पास मान लीजिए गुड्स हैं, ठीक है, हमने परचेज कर लिया है कहीं और से और अब हमारी कंपनी में गुड है। अब उसका क्या होगा? सेल्स ऑर्डर आया है। आपके यहाँ ऐसा होता है, मतलब कि आप क्रेडिटर है, आपकी कंपनी में ऐसा होता है सेल्स करने से पहले आपको ऑर्डर लेना होता है, सेल्स ऑर्डर। तो क्या होगा? आपको सेल्स ऑर्डर के लिए आपको एक वाउचर में जाना होगा जिसकी एंट्री मैंने यहाँ पर कर रखी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने गुड्स कितने खरीदे थे? 2 लाख के। अब मैंने इसको बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो पहले सेल्स ऑर्डर आएगा कि हम ऑर्डर लेंगे तभी तो सेल करेंगे ना। तो सेल्स ऑर्डर क्या होता है? जब हम ऑर्डर लेते हैं तो इसको एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर पे फोकस करिएगा। ऑर्डर नंबर क्या है? 123। तो हमने सोनी टीवी खरीदे हैं 20 पीस 20,000 पर पीस पर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख। तो यहाँ पर हमने सेल्स ऑर्डर कर दिया है। सेल्स ऑर्डर F10 पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसकी पूरी अलग वीडियो बना रखी है। तो सेल्स ऑर्डर के बाद क्या प्रोसेस होता है? अब हम इसकी सेल्स की एंट्री करते हैं। तो सेल्स की एंट्री में क्या हुआ? क्रेडिटर जो होगा वो सेम रहेगा और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल A करके सेव करेंगे इसको भी। सेल्स लेजर में यही क्या है, हमने जो 4 लाख थे वही यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है, आइटम भी सेम ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको भी कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो आपको रिजेक्शन इन वाउचर से पहले सेल्स की एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम वाउचर पे। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि आपको रिजेक्शन इन वाउचर के लिए क्या चाहिए? शॉर्टकट क्या बताया था? एक तो होता है कि कंट्रोल F10 पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर आपका रिजेक्शन इन वाउचर शो नहीं हो रहा है इन्वेंट्री में तो आप कहाँ क्या क्लिक करेंगे? शो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे और इसमें से रिजेक्शन इन वाउचर जो है इसको एक्टिवेट कर लेंगे, एंटर करेंगे।
तो ये आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये है रिजेक्शन इन, मेरे में तो ओपन है इसलिए मैं दूसरे के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको एंटर कर लेंगे और ये पूछेगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। तो ऑफ कोर्स हम रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री करेंगे तभी तो कर पाएंगे जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो हम इसको Y को एंटर कर देंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो आपको रिसीट नोट के थ्रू समझाया, बट आप उसमें से रिजेक्शन इनको सिलेक्ट करना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, वाउचर्स पे आते हैं और शॉर्टकट है कंट्रोल F6 को एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है रिजेक्शन इन वाउचर। अब इसमें लेजेंड में क्या डालना है आपको, यहाँ पर आएगा क्रेडिटर का वो सॉरी डेटर का नेम। तो डेटर कौन है, हमने सेल किसको की थी, मयंक। और यहाँ पे क्या स्टॉक आइटम हमने खरीदा था, सोनी टीवी। देखिए यहाँ पे 0 पीस आ रहा है, इसमें आप ये करेंगे और इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी से क्या मतलब है कि कितना उन्होंने वापस किया है, कितना आइटम्स उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम 10 पीसेस डाल देते हैं। देखिए अमाउंट खुद आ गया है यहाँ पे। वहाँ पे टोटल कितना था, 20 थे, 20 में से उन्होंने 10 पीस को रिजेक्ट करके वापस किया है। तो यहाँ पर 2 लाख का सामान वापस आया है, कंट्रोल A कर देंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेशन में लिखेंगे एंटर एंटर करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करके नरेशन में लिख देंगे गुड्स रिटर्न बाय मयंक, या फिर कस्टमर भी लिख सकते हैं। कितने के, 10 पीसीज उन्होंने वापस कर दिए हैं 20 में से। तो इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो कंट्रोल A करके इसको सेव कर दिया है। अभी आप इसको कहां पर चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पर आते हैं और यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन इन वाउचर है, इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 1 एंट्री दिखा रहा है, ये देखिए रिजेक्शन इन -10 पीसेस। यहाँ पे 10 पीसेस क्या है, ये रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा रिजेक्शन इन वाउचर जो है इसका क्या यूज होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो एक बारी मैं रिपीट कर देती हूँ, रिजेक्शन इन वाउचर एक इन्वेंट्री वाउचर होता है जिसके थ्रू सेल्स के लिए ऑर्डर मिले हुए गुड्स के डिलीवर होने पर आइटम डैमेज या फिर किसी और रीजन से जब गुड्स को वापस किया जाता है। तो रिजेक्शन इन वाउचर में यहाँ पर हमने एंट्री की है कि मयंक ने हमें 10 पीस जो है सोनी टीवी के रिजेक्ट करके वो वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने कितनी एंट्री की है, एक बार वापस जाते हैं डे बुक पर, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कितनी एंट्री की है, सबसे पहले हमने सेल्स ऑर्डर किया था या फिर डायरेक्ट आप सेल्स कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर रिजेक्शन इन पे एंटर करेंगे और ये आपकी एंट्री ओपन हो जाएगी। तो रिजेक्शन इन आपने सीख लिया है। ऐसे ही दूसरा वाउचर क्या होता है, रिजेक्शन आउट वाउचर। ये तो किससे रिलेटेड था, सेल्स से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये सारी एंट्री किसकी है, सेल्स की है। अगर हम यहाँ पर आते हैं बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर देखिए ये 1 लाख क्या शो हो रहा है, इसका प्रॉफिट शो हो रहा है। परचेज किया था यहाँ पर 2 लाख का और ये हमारा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, एक सेकेंड, यहाँ पर स्टॉक समरी में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टीवी है, यहाँ पर 10 पीस है 10,000 के। ठीक है, क्योंकि हमने 10 तो अब बेच दिए हैं और 10 हमारे पास है। तो आपको क्या समझ आया कि 10 अभी हमारे पास है, इसलिए रिजेक्शन इन वाउचर क्या दिखा रहा है, 10 पीसीस शो कर रहा है। तो अगर आपको इस एंट्री को ऑल्टर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, डे बुक पर आएंगे
डे बुक पे आके रिजेक्शन इनको एंटर करेंगे और यहाँ से आप आराम से उसको ऑल्टर कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे एक सेकेंड 10 पीस की जगह 5 लिखेंगे तो ये 5 के अकॉर्डिंग खुद अमाउंट आ जाएगा। कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 पीसेस शो हो रहे हैं और यहाँ पर हम आएंगे इन्वेंट्री बुक्स पर और रिजेक्शन इन वाउचर में यहाँ पर ये शो हो जाएगा। और अगर हम अभी चेक करते हैं यहाँ पर चेंज हो गया है 50,000 शो हो रहा है। ठीक है, 5 पीसीस हमने वापस आ गए हैं। तो हमारे पास कितना सामान आया है, 5 पीसीस आए हैं, 50,000 का हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 50 लाख और ऐड हो गया है। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट रिजेक्शन इन वाउचर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।